ओम दीनकाराय नमः। ओम भास्कराय नमः। ओम रावे नमः। राधे राधे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी सुबह का 9 बजा है और बेबू जब स्कूल नहीं रहता है तो लेट उठती है। अभी स्कूल नहीं है क्योंकि अभी बेबू को का जो है रीएडमिशन कराना पड़ेगा स्कूल में। तो स्कूल स्टार्ट है 2 या 3 अप्रैल से स्टार्ट होगा। तो अभी बेबू को का घर में ही रहना हो रहा है और बेबू अभी नहा धो के रेडी है और प्रार्थना वगैरह हो चुका है बेबू का और अभी रेडी होके ब्रेकफास्ट करेगी। उसके बाद क्यूट लग रही हो। नहा के हमेशा क्यूट ही लगते हैं। तो गाइज फिलहाल तो बेबू को रेडी करके आती हूँ और उसको ब्रेकफास्ट मतलब ड्राई फ्रूट्स दे देती हूँ खाने के लिए। गाइज तो अभी मैंने बैठाया है बेबू को पढ़ने के लिए, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करवाने के लिए। जो पढ़ी है उससे बस प्रैक्टिस करती है अभी। और सुबह के बाद ना बहुत थकान हो गया था तो मैंने कोई क्लिप नहीं लिया और नहा वहा करके मैं सो गई थी। बेबू अपनी मासी और अपने मामा से बात करने में लगी थी फ़ोन पे। उन लोगों ने इसको संभाला है 2 घंटे, तब मैं जा कर के सोई हूँ। नहीं तो ना ये मुझे सोने ना दे बिल्कुल भी। तो बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा था मुझे, तो मैं उन लोगों को फ़ोन वीडियो कॉल पे लगा दी, तब जा कर के 1.5 घंटा आराम से सोई हूँ। उसमें भी बहुत शोर मचा रही थी। जब ये बैटरी ख़त्म हुआ ना फ़ोन का, मतलब डिस्चार्ज हो गया, तब जा कर के मुझे उठा ही दी कि मम्मा अब मैं क्या करूँ, मैं बोर हो रही हूँ। दिन में सोती नहीं है और मैं सुबह को उठ जाती हूँ बहुत जल्दी और घर के सारे काम वाम रहते हैं, जिसके वजह से मुझे नींद आने लगता है दोपहर को। और गर्मी में मुझे ऐसे भी आता है और इसको देखो मैडम को नहीं आता है। अभी दिन का 2 बजा है और मैं 12 बजे एक हमने सुबह को कर लिया। अब इस सुबह का सोचते हैं। सबसे पहले हम तुम्हारे लिए एक मूवी ढूंढेंगे और फिर मैं डर गई थोड़ा सा। डर क्यों रही हो? उसको लगा था एक ना ऐसे था। और फिर तुम्हें ना मेरे साथ जंप करना है 2 गड्ढे लगा के। और फिर तुम्हें ना छुपम छुपाई खेलना है। और फिर तुम्हें क्या करना है ना कि ना मुझको ना ये फन बुक्स पढ़ानी है। ठीक है, ठीक है पढ़ाऊंगी। और ना फिर हम जाके पार्क में आएंगे। फिर पार्क में खेलेंगे। और फिर हम ना जब घर आ जाएंगे हम ना केक बनाएंगे, पैनकेक बनाएंगे, कपकेक बनाएंगे और आइसक्रीम बनाएंगे। ठीक करेंगे। और फिर ठीक है, अब होमवर्क कीजिए और होमवर्क करने के बाद आप हमें रील शूट करना। तो मैं रेडी होने जा रही हूँ। मैंने इसका होमवर्क लगभग करा दिया है। मुझे इसे अभी सिखाना जो था वो मैंने करा लिया है। अब थोड़ा सा बचा है वो लिखने का, तो वो जब तक लिखेगी मैं रेडी हो जाती हूँ रील शूट करने के लिए। और फिर बेबू को रेडी करूँगी। गाइस तो मैंने सूट पहन लिया है और बेबू को भी मैंने पढ़ते पढ़ते पहना दिया। उसके बाद भी बेबू का कंप्लीट नहीं हुआ। ये देखो बेबू को रेडी भी कर दिया, बस बेबू का पजामा पहनाने की देर है। और दुपट्टा चलो लिखो। बेबू अगर सूट पहनेगी गाइस तो मेरे तरफ देखिए, आपकी ब्लॉगर बहुत चिक चिक करती है, मैं लिख नहीं पाती हूँ। तो लिखना पड़ेगा ना, आप कमेंट में बताना। आपकी ब्लॉगर चिक चिक करते रहते हैं। मैं बोलती हूँ लिखो, मैं लिखूंगी फिर भी चिक चिक करते रहती है, मैं लिख नहीं पाती। अब आपकी
क्या आप चाहते हैं कि मैं चुप हो जाऊं? चाहते। तो मैंने इसको दिया है अ आ इ ई से लेकर के ज्ञ तक लिखने के लिए, जिसमें इसने अभी ह छ। अरे मम्मा चिक चिक क्यों कर रही हो? मैं लिख नहीं पा रही। बेटा मैं चिक चिक नहीं कर रही, ऐसे मम्मा से बात नहीं करते बेटा। मम्मा यार ये जो है ना पूरा मैं देख रही हूँ तुम्हें कि तुम पूरा मैं चिक चिक कर रही हो। मैं नहीं कर रही बेटा। मम्मा बोल मैं थोड़ी देर ऐसे कर रही थी और तुम बोल रही थी क्योंकि हमें लिखो और ज्यादा बोल देते हो तो मुझको थोड़ा सा पढ़ाई की ध्यान भी नहीं होती है, इससे तुम अब से बोलना बंद करना, ठीक है? ठीक है, मैं इतना बोलूंगी बस कि बेबू होमवर्क बेबू जो मैंने दिया है लिखने के लिए वो लिख लो बस। मम्मा ये बस नहीं है मम्मा। अगर मैं देखो ये क्या था, पेन इरेजर में ये पॉइंट करने का क्या जरूरत था, इसके लिए मैं तो बोलूंगी ना। चलो त्रा लिखो। आजकल के बच्चे को पढ़ाना इतना भी आसान नहीं है जितना हमारे टाइम पे था। हमारे टाइम पे बस आंख दिखा दिया जाता था तो हम अपना कंप्लीट कर लेते थे, इतना हमें बोलने की हिम्मत नहीं होती थी। आज तो ऐसा है कि मम्मा चिक चिक करती है। बताओ मैं चिक चिक करती हूँ, मैं बोलूँगी ना कि हाँ लिखो। इसको लिखाने में देखो, ये चीज़ को लिखाने में मुझे टाइम लगा है अप्रोक्स 1 घंटे का। गाइस तो हमारा रील्स बन गया है और मैंने चेंज कर लिया और अब बारी है बेबू को लंच कराने की। बेबू का लंच बाकी रह गया था, मैंने अपना लंच कर लिया था क्योंकि बेबू ने ब्रेकफास्ट ही बहुत लेट किया था। इसको ड्राई फ्रूट्स खिलाने में ही मेरा बहुत लंबा टाइम चला जाता है। तो देखो बेबू ये कीड़ा आया है, कीड़ा था वो, तो उतना टाइम चला जाता है जिसके वजह से इसका हर खाना लेट हो जाता है। आजकल ये उठती है, स्कूल नहीं है तो ये उठती ही है लगभग 9 साढ़े 9 में। और हम लोग भी ज़्यादा जिद नहीं कर रहे हैं कि जब स्कूल नहीं है तो इसको सोने देते हैं, और दिन में तो सोएगी नहीं तो इसलिए हम सोने दे रहे हैं। हो गया ख़त्म। तो इसका जो ब्रेकफास्ट से ही लेट होते रहता है तो लंच भी थोड़ा लेट हो जाता है। अभी 3 बजा है और 3 बजे मैं इसको लंच करा रही हूँ। पहले मुँह वाला ख़त्म करो। और मेरा लंच हो गया था तो मैं अपने लिए लेके आई हूँ वाटरमेलन। बेबू को वाटरमेलन बहुत पसंद है तो बेबू को चाहिए कि मुझे भी वही खा के रह जाना, जबकि लंच अभी हुआ नहीं है इसका, तो लंच करा करके ही उसको खिलाऊंगी वो सब। उसके बाद पार्क चलेंगे आज इसको लेके। वहां से आने के बाद ना इसका ऐसे था कि मन नहीं लग रहा है, बोर हो रही हूँ। धीरे करके ये अपने आप को संभाल ले रही है। पार्क लेके जाती हूँ, टाइम देती हूँ, थोड़ा सा खेलती हूँ और थोड़ा सा पढ़ाती हूँ। थोड़ा सा गेम वाला पढ़ाती हूँ। गेम वाला मजा आता है ना। बताओ गाइस को गेम वाला पढ़ा के कितना अच्छा लगता है आपको? गाइस तो गर्मी बढ़ गई है, जिसके लिए हमने कूलर मंगवाया था। मैंने मंगवाया था इसलिए क्योंकि हमें हॉल में बहुत गर्मी लगती है। टीवी देखूँ तो चले या मैं कुछ भी करूँ तो चले, तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ करने के लिए कुछ भी। अंकल जी यहाँ पे बस सेकंड फ्लोर है और ऊपर का फ्लोर 3rd का है। यहाँ से इधर आना है लिफ्ट से।
बोलो लिफ्ट से आना है। वो लंबा है वो। मोटा। सारे पार्सल। उसको लगा था तुम मेरे लिए टॉय लोगे। उसको क्या लगा था कि ना एक बच्ची और एक बच्ची की मम्मा आएगी। आपको तो हमेशा यही लगता है कि एक बच्ची और एक बच्ची की मम्मा आएगी, क्योंकि उसको खेलना है। मम्मा तो तुम मेरे साथ खेलती नहीं हो पूरे टाइम। तुमने पूरे टाइम थोड़ी ना खेला जाता है। अब तुम नहीं खेलती हो। तुमने सच बोला था तो बता, और ज्यादा तुमने झूठ बोला था। पूरा टाइम नहीं खेलते हैं बेटा, थोड़े टाइम खेलते हैं। पूरे टाइम खेलते हैं। पूरे टाइम खेलते नहीं है तो मुझको पूरे टाइम खेलने पूरे। आप छोड़ दो बेटा, अंकल कर रहे हैं। क्या हुआ? मंगवाया इसलिए क्योंकि गाइस तो हम पार्क जा रहे थे तो हमें बीच में लग गए, क्योंकि मेरी बड़ी फ्रेंड और छोटी फ्रेंड वेट कर रही थी वहाँ पे, और उसके दादा भी। इसलिए मैं वहाँ पे लुक गई क्योंकि वो मेरे फ्रेंड्स थे। और अभी हम जा रहे हैं पार्क, क्योंकि मैं बोर होती हूँ। मैं घर पे भी नहीं जा सकती है ना। वहाँ पे अद्विका डेरी आता है, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है और मैं उसके साथ तो बहुत खेलती हूँ, बहुत। जैसे इसका मामा इसको डराता था, वैसे इन सबको डराने की कोशिश कर रही है। सबको पकड़। अरे भाई भी पकड़ना है यार। गिनती दे भाई 10 इसको भी पकड़ना है यार। सबको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 भी पकड़। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। क्या खा रहे हो? भेलपुरी। और क्या देख रहे हो? माइनक्राफ्ट। हम गेम खेले। अच्छा, मजा आ रहा है? हाँ, और क्या। ठीक है, गिराना मत, ठीक है? बेबू देखो ऑन हो गया हो ना। इसको पता नहीं है। गाइस, तो डिनर में मैंने बनाया था रोटी और एक भुर्जी। उसके बाद बेबू को मैं खिला करके पढ़ाने के लिए बिठाई थी, और देखो बेबू को आ रही है नींद। जैसे ही पढ़ाने बिठाओ आती है नींद, और वो भी बहुत तेज वाली। गाइस, तो पूरे दिन नहीं सोती है और मुझे नींद आया और उसने मुझे आज सोने भी नहीं दिया। हर दिन का इसका यही कहानी है। और गर्मी में ना मुझे थोड़ा देर के लिए सोना होता है, बट बेबू नहीं सोएगी और नहीं सोती है। और अभी देखो पार्क से आके थक चुकी है और इसको नींद आ रहा है, और मैं ABCD लिखने दी हूँ, बट ये हाल देखो। और मैं इधर बेबू का सिलेबस नोट कर रही थी कि क्या क्या नेक्स्ट जो क्लास में जाएगी तो उसमें क्या क्या मुझे क्या पढ़ाना पड़ेगा। मतलब टीचर के जितना टीचर पढ़ाती है उसके अलावा मुझे अगर कुछ में हेल्प करना होगा, मतलब पढ़ा करके पहले से स्कूल भेजना होता है, तो वो सारे मैं पहले नोट कर लेती हूँ। और उसके बाद फिर
उसके बाद फिर बेबू अपना स्कूल वाला मतलब जो टीचर पढ़ाती है वो पढ़ती है। मैं पूरा नोट करके स्कूल से मैं पहले पढ़ा देती हूँ। जैसे स्कूल में क्या होने वाला है वो चीज़ मैं पहले लिख लेती हूँ, जैसे 2 वर्णों वाले शब्द सॉरी। तो अभी तक मैंने बेबू को और स्कूल ने बेबू को यही सिखाया है कि मतलब वर्णमाला के बारे में, स्वर और व्यंजन के बारे में। तो ये आई और क ख ग ज्ञ तक मैंने सिखाया है। बट इस बार अभी अगले क्लास के लिए हमें सिखाना है जो वर्णों के को वर्णों को ऐड करके जब शब्द बनते हैं ना, तो वो चीज़ सिखाना है। तो इसलिए मैंने नोट कर लिया है। और फिर ये मैथ्स का सिलेबस भी मैंने कर लिया है, क्योंकि 1 to 100 मैंने करा दिया है और 100 to 200 अभी मुझे कराना है। फिर नंबर नेम में 1 to 10 मैं कराई हूँ, अभी मैंने जस्ट इसको कराया है। तो 1 to 10 कर लेती है, बट कहीं कहीं जैसे 8 में और 7 में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है इसको। तो 1 to 50 कराने का मैंने सोचा है। तो ये सारा सिलेबस है बेबू का जो मुझे इस बार कराना है। और इतनी नींद में है कि इसको बॉडी में रिलैक्स चाहिए, तो बोलने पे और सोती है। तो मैं इसके लिए पहले दूध लेके आ जाती हूँ, उसके बाद इसको सुला देते हैं। पी लो पी लो, जाओ अब मुँह पोछ के आओ। हाँ जाओ ना, मुँह पोछ लो, तो पानी से जाके मुँह पोछ लो। गाइस, तो आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए प्लीज़ हमारे इस ब्लॉग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।